समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी मैंने आज भिडियो मु आपण मानकु जनवाई चाहे जे एमती एक देश जहाँकि एक ख्रीष्टियान देश अति शीघ्र हाँपाई जाऊँचे। तबे प्रिय बंधुगण ए दुनिया रे अमेरिका और इंग्लैंड भली ख्रीष्टियान देश गुड़िक अवश्य अच्छा आ किसी देश अच्छा जोटा कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आउ जो राष्ट्र भितर आमर भारत मध्य सामिल अटे। धर्म निरपेक्ष ये सबु धर्म लोक मैंने बास करती। ये संविधान रे सबु धर्म लोक मान समान रूपे अधिकार दि जाइए, धार्मिक अधिकार। किंतु प्रिय बंधुगण गोटे देश अच्छी आ से देश ना हूँ नेपाल देश और सहीटा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र थिला, किंतु सही देश वर्तमान एक ख्रीष्टियान देश रे परिणत होगा जाऊँचे, जोटा कि आपण निमंते मो पाई एक गुड न्यूज, एक भल खबर अटे, शुभ खबर अटे। नेपाल देश अति शीघ्र ख्रीष्टियान देश होगा जाऊँचे, अर्थात ख्रीष्टियान देश भाव में घोषणा करा जीव। सरकार तरफ सबकिछि ओके हो सारानी। तबे प्रिय बंधुगण ये भिडियोटी मु इंटरनेट रू पाइली। मु जानिनी यही चैनल रो जी ओनर से ख्रीष्टियान कि हिंदू क्यों धर्मर मु जाने ना, किंतु ये भिडियो देखिला परे मते लगिला ये खबरटी आपन को जनै दवाटा बहुत भल हम, उचित हम। सेतिपाई से भिडियो को मु आपन को सामना को नहीं आसिले। हुए तो आपन कहि पारंती जे आपन से भिडियो को निजे कहीं तैयारी करे नाही। तेबे प्रिय बंधुगण निजे तैयारी न करिवार तार कारण होची जे यही भिडियो तैयारी करिया निमते बहुत टाइम दरकार, बहुत टाइम टेकिंग। वर्तमान मो पाखरे सेतिकी समय नाही, समयर अभाव जोगु मो कौन करूँ से भिडियोटी रिस्क नहीं कि आपण निमते मु आनी अच्छे। हुए तो कॉपीराइट स्ट्राइक मध्य पड़ी पारे, किंतु तथापि गोटे रिस्क नहीं कि से वीडियो को आपण निकट को मानी अच्छे। से वीडियो को आपण देखंतु आ कहीं कारण कौन नेपाल देश कहीं एक ख्रीष्टियान देश आप जाऊँगी, क्यों कारण ये सब हाँपाई जाऊँगी। बर्तमान पॉपुलेशन केते पूरा टोटाल हिस्ट्री पूरा डाटा आपन को यही वीडियो मिल। तेणु प्रिय बंधुगण चलता आम आरंभ करवा। और जब वीडियो आपको भल लगे तेज चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिए ना एवं वीडियो को शेयर करने को भूलिए ना, यह मोर विशेष अनुरोध। चलते वीडियो को आम यथाशीघ्र आरंभ करवा। नेपाल भारत का एक करीबी मित्र है, जहां पर दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। आज के दिनों में नेपाल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हिंदू आबादी रहती है, मगर क्या हो कि आने वाले दिनों में नेपाल एक क्रिश्चियन देश बन जाए, ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप स्टैट्स देखिए। धार्मिक आस्थाले समाजलाई जोड्ने काम पनि गर्छ र विभाजन गर्ने काम पनि गर्छ। ईसाईमा म गएको लगभग 4 वर्ष भयो। यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। त्यो रोग उपचार गर्दिनको लागि पनि धर्म परिवर्तन गराउने ईसाई धर्मावलम्बीहरू भनेको त यो नेपाली समाजमा ईसाईको संख्या उहाँहरूले बढाउनु छ। उहाँहरूले आफ्नो पक्षलाई ठिक देखाउनलाई हाम्रो पक्षलाई कमजोर देखाउनु त्यो स्वाभाविकै हो। 1961 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 400 जितनी थी, तो वही 1971 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन बढ़कर 2500 तक पहुंच गई। 1981 में फिर ये बढ़कर 3800 हो गया और 1991 में ये बढ़कर 31,000 हो गए। यानी कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। फिर 2001 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1 लाख को पार हो गई। 2011 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 3,75,000 हो गया। फिर 2021 की लेटेस्ट सेंसस में ये पता चला कि नेपाल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 5,12,000 पहुंच गई है। यानी कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी तेजी से नेपाल में ग्रो कर रही है। कुछ रिसर्चर्स ने ये पाया है कि नेपाल में 10 लाख जितने क्रिश्चियंस हो सकते हैं। बाकी क्रिश्चियंस लोग तो ये बताते हैं कि नेपाल में 30 लाख जितने क्रिश्चियन, जो पूरे नेपाल का 10% आबादी है, यानी कि वो सभी लोग क्रिश्चियनिटी में हो सकते हैं। मतलब उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है कि वह क्रिश्चियन है कहकर। गॉर्डन कॉर्नवेल थियोलॉजिकल सेमिनारी के रिपोर्ट में नेपाली चर्च सबसे तेजी से बढ़ रहा है।
ज्यादातर नेपाली क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी के इवेंगेलिकल प्रोटेस्टेंट सेक्ट से आते हैं। करीब 10,000 की संख्या में नेपाल में कैथोलिक क्रिश्चियन भी रहते हैं। 2023 की रिपोर्ट में नेपाल में 7,700 चर्च मौजूद है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं नेपाल में आखिर क्रिश्चियनिटी कैसे फैला और नेपाल में क्रिश्चियनिटी आज इतनी बड़ी रिलीजन कैसे बन गई है। नेपाल में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 1715 से हुआ था, एक मिशन के जरिए, जिसे कपुचिन मिशन कहते हैं। ये लोग काठमांडू वैली में बसे हुए थे और वहीं पर लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे। 1740 में ये लोग फिर भक्तपुर में आते हैं और वहाँ पर उन लोगों को भक्तपुर के राजा रणजीत मल्ल द्वारा सम्मानित भी किया जाता है और वहीं भक्तपुर में वो लोग सेटल भी होते हैं। जब वो लोग भक्तपुर में सेटल होते हैं तो छोटी संख्या में नेवार समुदाय के लोग क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन करते हैं, मगर 1769 में गोरखा किंगडम के राजा पृथ्वी नारायण शाह काठमांडू वैली में जब आक्रमण करता है तो वह वहां पर बसे हुए नेवारी क्रिश्चियंस को भगा देता है। वो नेवारी क्रिश्चियंस फिर भारत के बिटिया शहर में शरण लेते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। फिर वो नेवारी क्रिश्चियन बिटिया शहर से चौराही में माइग्रेट करते हैं 1769 से 1951 साल तक, यानी कि इन 200 सालों के लिए नेपाल में कहीं पर भी क्रिश्चियनिटी का नामो निशान नहीं होता है। मगर 1951 तक कुछ नेवारी जाति के लोग जो क्रिश्चियन बने हुए थे और जो भारत में शरण लिए थे, वो लोग नेपाल आते हैं और बड़ी स्केल में नेपाल में बसे हुए लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं और ये सिलसिला शुरू ही होता है। उनमें से एक जाने माने क्रिश्चियंस थे गंगा प्रसाद प्रधान, जो एक नेवारी क्रिश्चियन थे और दार्जिलिंग में बड़े हुए थे और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो नेपाल के पहले पेस्टर बनते हैं। उससे पहले भी वह दार्जिलिंग में मिशनरीज के द्वारा चलाया गया क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा किया करते थे और दार्जिलिंग से वह काठमांडू आए और वहां पर क्रिश्चियनिटी का अस्तित्व चाहते थे। जैसे ही वह 40 लोगों के साथ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, वहां बसे हुए लोग उनको नेपाल छोड़ने के लिए कहते हैं, यानी कि उसे फिर भगाया दिया जाता है, यानी कि बहुत सी जगहों पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब आता है साल 1951, जब नेपाल में राणा शासन को गिराया जाता है तो किंग त्रिभुवन नेपाल के पहले राजा बनते हैं और नेपाल के विकास के लिए बॉर्डर्स को खोल देते हैं, जिससे कि काफी सारे क्रिश्चियन मिशनरीज इसके लिए अब रेस्पॉन्ड करते हैं। इन मिशनरीज को नेपाल में कन्वर्जन करने का एक अवसर, एक जरिया मिल जाता है। 1954 में 8 प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को यूनाइटेड मिशन टू नेपाल UMN के संस्था द्वारा नेपाल में कन्वर्जन के लिए पठाया जाता है। पहले तो वो लोग तानसेन में अपनी कन्वर्जन की शुरुआत करते हैं। धर्म परिवर्तन के साथ ही वो लोग ग्रामीण विकास, शिक्षा, अस्पताल, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों के बारे में भी वो लोग बात किया करते थे, जिससे कि लोकल लोग बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाते थे। 1990 आते आते UMN की संस्था में 39 मेंबर मिशन होते हैं, 420 एक्सपेट्रिएट मिशनरीज होते हैं, 2000 के करीब नेपाली स्टाफ्स होते हैं। दूसरी संस्था जो नेपाल में क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं वो है नेपाल इवेंजलिस्ट बैंड, यानी कि NEB। इस संस्था को ओ हेनलॉन द्वारा 1943 में फाउंड किया जाता है और वह भारत के दार्जिलिंग क्षेत्र में क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं। 1952 में ओन हेनलॉन फिर उनके साथियों के साथ नेपाल के पोखरा में मेडिकल कामों के लिए परमिशन भी पाते हैं। वो लोग वहां पर शाइनिंग हॉस्पिटल और ग्रीन पैस्चर हॉस्पिटल को भी स्थापित करते हैं। साथ ही ऐसे भी कई सारे नाम हैं जिन्होंने नेपाल में क्रिश्चियनिटी को फैलाया है। कुछ एग्जाम्पल्स है डेविड मुखिया और उनकी पत्नी प्रेमी मुखिया, जो पहले भारत में रहते थे, बाद में वो लोग नेपाल में आए और 1952 में पोखरा में रामघाट चर्च को भी स्थापित करते हैं, जो पूरे नेपाल का सबसे पहला चर्च बनता है। 1954 में तीर बहादुर देवान और उनकी पत्नी रतन भारत से भक्तपुर में आकर चर्च बनाते हैं। 1957 में कालिम्पोंग से कुछ नेपाली ओरिजिन के लोग जैसे कि रॉबर्ट कार्थक, यानी शाह और एलिजाबेथ फ्रैंकलिन काठमांडू में क्रिश्चियन संस्था स्थापित करते हैं, जिसे कि नेपाली ईसाई मंडली भी कहा जाता है। लोग क्रिश्चियनिटी में इतना प्रभावित होते हैं कि 1990 आते आते नेपाल में बैप्टाइज क्रिश्चियन की आबादी 50,000 पहुंच जाती है। 1960 में नेपाल क्रिश्चियन फेलोशिप NCF को फॉर्म किया जाता है
इन सभी संस्थाओं की वजह से नेपाल में काफी सारे प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और बैप्टाइज क्रिश्चियन हिंदुइज्म से कन्वर्ट होते हैं। 1951 में जेसुइट मोरन काठमांडू में एक क्रिश्चियन स्कूल सेंट जेवियर स्कूल को खोलते हैं। 1955 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ नेशनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ इंडिया भी नेपाल में घुसकर नेपाली लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, स्पेशली नेपाल के तराई रीजन में। देखिए दोस्तों, 1768 से 1990 तक लोगों का क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाना एक गुनाह माना जाता था, मगर 1990 के बाद क्रिश्चियनिटी में लोगों का कन्वर्जन काफी तेजी से हुआ था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1963 में नेपाल सरकार एक नियम लाते हैं, अगर कोई क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उन लोगों को 3 साल के लिए जेल जाना होता है, और अगर कोई कन्वर्ट करने में सफल भी हो जाता है तो उन लोगों को 6 साल के लिए जेल जाना होगा। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे मिशनरीज लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं तो वीर बहादुर राय, पास्टर प्रेम प्रधान और दिल बहादुर ठाकुरी 1961 में तानसेन के जेल में कैद होते हैं। अगर नेपाल में लोग क्रिश्चियनिटी में जाते रहेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब नेपाल हिंदुइज्म से क्रिश्चियन मेजोरिटी देश बन जाएगा। हम तो ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे कि भारत का पड़ोसी देश एक क्रिश्चियन देश बन जाए, इसीलिए नेपाल के हिंदुओं को जरूर जागना होगा। तो दोस्तों, ये था क्रिश्चियनिटी के बारे में नेपाल का इतिहास और क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ कुछ बातें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।